पर जब निशाचर की काली शक्तियां हावी हुई तो उसे नहीं रोक पाए और इस दुनिया में चारों तरफ तबाही मच गई। लाखों बेगुनाह लोग मारे गए और दुनिया अंधकार में चली गई। इसीलिए अब उन्हें रोकने की जिम्मेदारी कुछ खास औरतों पर आई जिन्हें आइस सेडाई कहा जाता है और अब वो खास शक्तियाँ उन औरतों के पास हैं। और पिछली बार निशाचर ने एक ड्रैगन को अपने वश में करके इस दुनिया को तबाह कर दिया था और अब उस ड्रैगन ने फिर से पुनर्जन्म लिया है। इसीलिए आइस सेडाई उस ड्रैगन की तलाश में है जो किसी इंसान के रूप में पैदा हुआ है। तभी हम इनमें से एक खास आइस सेडाई को देखते हैं जिसका नाम मोरेन है और ये अपने साथी लीनल को बताती है कि 2 नदियों के गांव में 4 लोग हैं और उनमें से ही कोई एक ड्रैगन का अवतार है और अगर वो निशाचर के हाथ लग गया तो निशाचर उस ड्रैगन की मदद से आजाद हो जाएगा और हमारी दुनिया फिर से अंधकार में चली जाएगी। इसके बाद हमें 2 नदियों का गांव दिखाया जाता है जहां पर पहले हम इग्वीन और उसके साथ नोनीव को देखते हैं। इसके बाद हम एक बार में बाकी बचे हुए 3 लड़कों को देखते हैं जिनका नाम मेट, पेरिन और रेंड है और इन चारों पांचों में से ही कोई एक ड्रैगन का अवतार है। तभी यहाँ पर लीनल के साथ मोरिन भी आ जाती है और मोरिन को देखकर ये सब लोग डर जाते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि एक अकेली आइस सेडाई ही इनके पूरे गांव को तबाह कर सकती है। और फिर मोरिन कहती है कि हमें यहाँ पर रहने के लिए एक कमरा चाहिए और फिर ये लोग चुपचाप मोरिन को एक कमरा दे देते हैं। और फिर आधी रात को हम देखते हैं कि एक अनजान शख्स भी गांव के अंदर आया है जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि आज रात गांव में एक त्योहार है। इसके बाद मोरिन इस गांव की पवित्र जगह पर जाती है जहां पर इसे इग्वीन मिलती है और अब हमें पता चलता है कि इग्वीन भी एक आइस सेडाई है। और फिर इसके बाद जल्दी ही रात को वो त्योहार शुरू हो जाता है। पर तभी यहाँ पर त्रासक आ जाते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक दरिंदे हैं जो चारों तरफ तबाही मचा देते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। त्रासक इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं। इसी बीच नोनीव इग्वीन के साथ छिप जाती है और इधर गांव के बाहर एक त्रासक रेंड को भी मारने की कोशिश करता है पर ये दोनों बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं पर त्रासक रेंड को मारने की कोशिश करता है। तभी इसके पिता अपनी तलवार से त्रासक पर हमला कर देते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे तलवारबाज हैं लेकिन आखिरकार त्रासक अपनी तलवार इनके कंधे में घुसा देता है। लेकिन तभी पीछे से रेंड उस त्रासक को मार देता है और इधर गाँव में एक त्रासक नोनीव और इग्वीन के पास आ जाता है लेकिन ये दोनों उससे लड़ने की कोशिश करती है पर इसका मुकाबला नहीं कर पाती। तभी पीछे से मोरिन त्रासक को खिलौने की तरह मसल देती है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक आइस सेडाई कितनी ताकतवर होती है जो दिव्य शक्ति की मदद से त्रासकों को बहुत बुरी तरह से मारती है और लीनल इसकी हिफाजत करता है जबकि मोरिन दिव्य शक्ति की मदद से इन त्रासकों का सफाया करती है। तभी एक त्रासक पेरिन के घर में घुस जाता है लेकिन पेरिन उससे लड़ने लगता है जबकि बाहर मोरिन और लीनल सारे त्रासकों को मार रहे हैं पर फिर भी ये आते जा रहे हैं। तभी मोरिन अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके आसमान से इनके ऊपर बिजलियां बरसाती है लेकिन इसके बाद एक त्रासक इग्वीन की चोटी पकड़कर उसे जंगल में ले जाता है जबकि घर में पेरिन उस त्रासक को मार देता है और बाहर मोरिन त्रासकों को मार रही होती है। तभी वो इसके एक जहरीला चाकू फेंक कर मार देते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे त्रासक आ चुके हैं लेकिन मोरिन अपना चाकू निकालकर खड़ी हो जाती है और त्रासक भी गुस्से से दहाड़ने लगते हैं। तभी मोरिन चारों तरफ से शक्तियाँ खींचने लगती है यहाँ तक कि पत्थरों से भी और फिर ये उन पत्थरों की मदद से इन पर हमला करती है और इतने बड़े हमले से त्रासक बच नहीं पाते और मोरिन इन सभी त्रासकों को मार गिराती है। पर इसके बाद मोरिन भी काफी कमजोर हो जाती है उस जहर की वजह से। इसके बाद सुबह होने पर रेंड भी अपने पिता को लेकर गाँव में आ जाता है और ये देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है और इग्वीन भी मर चुकी है। और फिर मोरिन आकर इनसे कहती है कि निशाचर जाग रहा है और तुम चारों में से कोई एक ड्रैगन का अवतार है। तभी ये देखते हैं कि पहाड़ से और भी ज्यादा त्रासक आ रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा है। मोरिन इनसे कहती है कि तुम चारों भी हमारे साथ चलोगे, हम श्वेत मीनार की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मैं अपनी बहनों के साथ निशाचर और उसकी फौज को रोकूंगी क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर रुके तो वो तुम्हारे साथ साथ इन सब गाँव वालों को भी खत्म कर देंगे। इसीलिए मोरिन इन चारों को लेकर श्वेत मीनार की तरफ जाने लगती है और त्रासक भी गाँव छोड़कर इनके पीछे आने लगते हैं और जल्दी ही इनके करीब भी पहुँच जाएंगे। पर ये लोग रात होती ही एक गहरी नदी के किनारे पर पहुँच जाते हैं और फिर मोरिन इन्हें बताती है कि त्रासक सिर्फ गहरे पानी से ही डरते हैं। इसीलिए ये वहाँ पर बैठे एक नाविक से कहते हैं कि फौरन हमें नदी पार कराओ और पैसे लेने के बाद नाविक भी इन्हें दूसरी तरफ ले जाने लगता है। तभी यहाँ पर त्रासक आ जाते हैं लेकिन वो इस गहरी नदी को पार नहीं कर सकते इसीलिए गुस्से से चीखने लगते हैं और ये लोग नाव के जरिए दूसरे किनारे पर पहुँच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि त्रासकों के बीच में से वही अनजान शख्स आता है और गुस्से से चीखने लगता है। तभी मोरिन इन्हें बताती है कि ये फेड है निशाचर का गुलाम पर ये भी त्रासकों से नदी पार नहीं करवा सकता। तभी नाविक कहता है कि मेरा बेटा दूसरी तरफ है इसीलिए मुझे जाकर उसे लाना होगा। पर मोरिन कहती है कि अगर तुम नाव लेकर वहाँ पर गए तो वो त्रासक भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे लेकिन नाविक नहीं मानता और दूसरी तरफ जाने लगता है। इसीलिए मजबूरन मोरिन अपनी शक्तियों से उस नाव को नाविक समेत ही डुबो देती है और फिर हम देखते हैं कि ये लोग रात को आराम करने के लिए एक जंगल में रुकते हैं जहाँ पर मोरिन नोनीव को उसकी शक्तियों का एहसास कराती है क्योंकि ये भी एक आइस सेडाई है। और फिर रात को हम देखते हैं कि सोते हुए अचानक से नोनीव की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि फेड यहाँ आ चुका है। तभी लीनल मोरिन को उठाने की कोशिश करता है पर अब उसके चाकू का जहर असर करने लगा है और फिर ये सभी लोग यहाँ से भागते हैं लेकिन वो त्रासक अब इनके काफी करीब आ चुके हैं। लेकिन ये लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और फिर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि आगे सायों का शहर है और ये पीछे देखते हैं कि त्रासक भी रुक चुके हैं। तभी लीनल कहता है कि त्रासक सायों के शहर में नहीं आ सकते इसीलिए ये लोग अंदर चले जाते हैं और एक जगह पर रुक जाते हैं। लीनल इनसे कहता है कि कोई भी किसी चीज को मत छूना और फिर ये लोग कुछ देर यहाँ पर आराम करते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि रात को मेट यहाँ से एक चाकू ले लेता है जिसकी वजह से काले साए हावी हो जाते हैं और एक घोड़े के ऊपर चढ़कर उसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और फिर वो इनके पीछे भी लग जाते हैं। और इसी बीच ये सब
सब लोग अलग होकर शहर से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। मैट और रैंड एक संकरे रास्ते से होते हुए शहर के बाहर आ जाते हैं और इधर पेरिन और नोनी भी छत से कूदकर शहर से बाहर निकल जाती है और इधर लिनल भी मोरेन को शहर से बाहर ले आता है। पर अब ये सब लोग अलग अलग हो चुके हैं। तभी पीछे से इग्विन आ जाती है और उन चारों के बारे में पूछने लगती है और फिर ये लिनल के पूछने पर बताती है कि जब त्रासक मुझे खींच कर ले जा रहा था तो रास्ते में उसे एक दूसरा जख्मी त्रासक मिल गया और जब वो मुझे छोड़कर उसके पास गया तो मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन वो त्रासक फिर भी मेरे पीछे पड़ गया। लेकिन मैं अपनी पवित्र जगह पर आकर पानी में छिप गई और जैसे ही वो त्रासक पानी में उतरा मैंने पीछे से उसे मार दिया। और फिर लिनल बताता है कि सायो के शहर में हम पर हमला हुआ था, इसीलिए हम सब लोग अलग अलग हो गए, पर पहले हमें मोरेन को देखना होगा क्योंकि इनके शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। पर इग्विन कहती है कि इन्हें एक आइसेडाई ही ठीक कर